रिया के बार बार जिद करने पर उसका भाई और बहन मान जाते हैं कि वो अपनी तालीम आगे जारी रख सकती है। रिया अपनी बहन और भाई की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि उसे तालीम जारी करने के लिए एक और मौका मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ अस्मा और उसके भाई ने एक शर्त भी रखी है कि उसे हर हाल में इस दफा पास होना होगा। अगर इस दफा वो पास ना हुई तो इसकी शादी कर दी जाएगी। रिया कहती है कि मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं हर हाल में आपको पास होकर दिखाऊंगी। वो कहते हैं ठीक है, तो कल से तुम कॉलेज जा सकती हो। सबसे पहले रिया अपनी दोस्त सदफ को बताएगी कि मुझे कॉलेज जाने की इजाजत मिल गई है। वो दोनों इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। रिया कहेगी कि मैं अपने बहन भाई के इस फैसले से बहुत खुश हूँ और सबसे पहले दरगाह जाना चाहूंगी। जब रिया दरगाह जाएगी तो उसकी मुलाकात कबीर से होगी, जो पहले से वहाँ मौजूद था। रिया कबीर से कहेगी कि मैं दरबार पर दुआ मांगने आई थी, पता नहीं तुम्हारी तरफ कैसे खींची चली आई और शायद मुझे लगता है कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। यही बात कबीर सोचेगा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं रिया के बगैर क्यों नहीं रह सकता। इसके बाद रिया जब घर पहुंचती है तो अगले ही दिन अस्मा रिया से कहेगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ। रिया अस्मा से पूछेगी आपकी खैर तो है। अस्मा आगे से जवाब देगी कि तुम्हारे लिए हमने बहुत अच्छा सा रिश्ता देखा है जो तुम्हें आज देखने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर रिया बहुत परेशान हो जाती है और फिर जवाब देती है कि आपने तो कहा था कि अगर तुम फेल हुई तो तुम्हारी शादी करेंगे, लेकिन आप तो पहले ही मेरा रिश्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्मा आगे से जवाब देगी कि अगर तुम फेल हो गई तभी तुम्हारा रिश्ता करना है। इधर रिया का भाई भी उसे कहेगा अगर वो आ गए हैं कुछ देर के लिए उधर बैठ जाओ। यही बात रिया अपनी दोस्त सदा से कहेगी कि मेरा रिश्ता तय हो रहा है, मुझे कोई तदबीर बताओ, मैं इस मुश्किल वक्त से कैसे निकलूं। वो कहेगी परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक हल बताती हूँ। रिया और सदफ मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि जिधर रिया का रिश्ता हो रहा है वो उनको कॉल करके कबीर के बारे में सब कुछ बता देगी। तो इसके बाद रिया और सदफ शायद अपने मंसूबे में कामयाब हो चुकी हैं। जैसे ही लड़के वालों को कबीर के बारे में पता चलता है तो वो इस रिश्ते से इनकार करके चले जाएंगे। जैसे ही रिया की बहन अस्मा और उसके भाई को पता चलेगा कि लड़के वाले कबीर की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर चुके हैं, इसके बाद रिया का भाई रिया और अस्मा को लेकर कबीर के घर चला जाता है। कबीर सिकंदर को अपने घर देखकर पूछेगा सिकंदर खान खैर तो है, कैसे आना हुआ। सिकंदर गुस्से से कबीर से कहेगा कि तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से मेरी बहन का रिश्ता तय नहीं हुआ। तो कबीर की माँ आगे से कहेगी कि मेरे ख्याल से ये सब कुछ तुम्हारी बहन का किया धरा है। अब देखना ये है कि जो सिकंदर कबीर के बारे में कह रहा है वो सच है या फिर कबीर का इसमें कोई अमल दखल नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।